हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का आज हम लोग पार्ट नंबर 8 करेंगे। इससे पहले हमने आपको सारे 7 पार्ट आपको दे दिए हैं। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से देख रखे होंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हमने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि दो तरह से बच्चों प्रोडक्ट करते हैं। एक होता है डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बच्चों आपका होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों शुरू करें फिर आज का सेशन। सभी लोग जब भी सेशन शुरू हो तो उसको ऐसे मानिए कि आप अपने कोचिंग सेंटर या स्कूल की क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हो और बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के ही पढ़िएगा। तो चलो शुरू करें बच्चों आज का सेशन। और पढ़ना क्या हमें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको ये भी बताया गया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर कोई हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है। ये बच्चों आपको एक वेक्टर देगा। तो पहले तो आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि इससे आउटपुट क्या निकल के आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। और वेक्टर अगर है तो उसकी कोई ना कोई एक डायरेक्शन और उसका अपना एक मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है। बेशक उसका 1 मैग्नीट्यूड हो, यूनिट वेक्टर मिले, वो डिपेंड करता है, पर उसकी डायरेक्शन जरूर होगी, ठीक है। तो वेक्टर आपको मिलेगा आउटपुट के रूप में। तो चलो देखते हैं किस तरह से काम करना होगा हमें। कोई एक वेक्टर बच्चों ये रहा ए, दूसरा वेक्टर है बी, इसे हमने ए वेक्टर माना है, ये वेक्टर बी है बच्चों, जो एक दूसरे से थीटा डिग्री पर है। यहां भी एंगल हमने कितना लिया, थीटा लिया है। तो अगर इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, तो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी टू नॉन जीरो vectors a and b, their cross product is defined as represented as a क्रॉस b। अभी तक हम दोनों के बीच में पॉइंट लिख रहे थे, अब क्या करना होगा, उन दोनों के बीच में इस तरह से क्रॉस का सिंबल आप बना करके लिख रहे होंगे, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर हैं उनके बीच में अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है तो उनके बीच में आप क्या करो, सिंपल आप जा करके एक क्रॉस का साइन बना दो और वो उनके ए क्रॉस बी को आप उसे रीड करेंगे। डॉट में सिंपल आप डॉट बना रहे थे और उसको रीड करते थे ए डॉट बी, ठीक है। या स्केलर प्रोडक्ट में भी आप डॉट बना रहे थे, दोनों एक ही चीज है। अब क्या हमें पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करो, दोनों वेक्टर के बीच में सिंबल कैसा बना दो, क्रॉस का बना दो, डॉट का नहीं। तो अब हमें क्रॉस की आदत डालनी होगी। और डिफाइन कैसे किया गया बच्चे वो भी देख लो, लिखने का ढंग तो वो हो गया, डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू दोनों वेक्टर ए और बी के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो, या ऐसे आप लिखते रहो, ऐसे लिख लो, चलो ठीक है। इनटू में क्या, साइन थीटा। बहुत सही समझिएगा, जो पार्ट जितना है उसको मैं एक एक कलर में लिखने की कोशिश करूंगा। इतना तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने कहा बच्चों ये एक वेक्टर है, लेकिन क्या अभी वेक्टर बन पाया, ये मैग्नीट्यूड नंबर, ये भी नंबर, साइन थीटा कोई ना कोई नंबर देगा। अभी तो मैंने नंबर लिखा है। तो जो गलती आप लोग करते हो क्लास में वही होता है, मैं जब भी आपको पढ़ा रहा होता हूँ ऑफलाइन में, तो इस तरह की चीजें आप लोग कर देते हो, ठीक है। तो वहां पे अभी तक हमने नंबर ही लिखा, वेक्टर तो बना नहीं, मैंने तो कहा आउटपुट तो वेक्टर आएगा। तो ध्यान रखो एक चीज और आपको लिखना होगा जो कि इसकी क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। और डायरेक्शन बताने के लिए आपने क्या यूज किया, एन यूज किया। और डायरेक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे वो हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, एन कैप लिया है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस आउटपुट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके साथ में जो बैठा वो पूरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ए क्रॉस बी बच्चों क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ में क्या मल्टीप्लाई एन कैप। एन कैप क्या है, आउटपुट यानी ए क्रॉस बी का रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो किस तरह से हम इसे दिखाएं, डायरेक्शन है तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो चलो इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। ये पार्टीशन लाइन है, तो मैं इसे अलग कलर से दिखा देता हूँ। व्हाइट ले लिया, ये ले लिया, अब की बार ये कलर।
मैंने कुछ इस तरह से बनाया। अब इसको समझो किस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ। ये बच्चों जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा है, ए क्रॉस बी है। ये एरो ऊपर की ओर है तो ये उस वेक्टर यानी ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऊपर है, और उसकी डायरेक्शन को हमने क्या लिखा यानी एन कैप है। ठीक है, यानी ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने वाला एन कैप वेक्टर है, डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और मैग्नीट्यूड उसके साथ में लिखा गया है। अब समझो जरा किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। अगर आप ऐसे सोचो कि मैं इसे बोर्ड पर मैं जैसे मैंने लाइनें खींची हैं, 2 लाइनें हैं, तो फिर ये लाइन जो एन कैप की डायरेक्शन वो कैसे निकालनी होगी, आपको डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों राइट हैंड थंब रूल जो होता है उसको फॉलो करते हैं। आप क्या करेंगे उस केस में, आप हमेशा अपने हाथ की जो थंब है इसको ऐसे रखिएगा। जो आपने पहले वेक्टर लिखा, कौन सा लिखा बच्चे, ए लिखा है, तो आप ए वेक्टर की तरफ पहले अपना हाथ रखिएगा और उसकी तरफ से दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करिए, मोड़िएगा इस तरह से। तो बी को तरफ हमें जाना होगा, ए से बी की तरफ आप जा रहे हो ऐसे, तो आपका अंगूठा जो होता है ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाहर की ओर डायरेक्शन जा रही है। लेकिन एन कैप को हम बाहर कैसे दिखाएं, आपके लिए प्रॉब्लम मेरे लिए बन रही थी तो मैंने फिर इसको ऊपर दिखाया, आपको सीखना होगा। या ऐसे सोचो, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर मैं इस मोबाइल के बारे में बात करूं, ठीक है, ये मोबाइल का मैंने जो ऐसे फ्लैट रखा हुआ है, इस पे 2 वेक्टर मैंने एक ऐसे लिया, दिख रहा होगा आई होप, और दूसरा मैंने जो पेन लिया है ये वाला, 2 पेन आपको दिख रहे होंगे बच्चों इस तरह से, ये किसी भी एंगल पर हों। तो अब मैं करूंगा क्या, यहाँ से इस वाले वेक्टर से स्टार्ट करके मुझे इस वाले वेक्टर की तरफ पहुंचना है। तो मैंने ये अपना थंब रखा है ऐसे और मुझे ऐसे कर्ल करके ऐसे पहुंचना है। तो बच्चों अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बच्चों ए क्रॉस बी है, जो कि आप देखो ना ये तो पूरा फ्लैट है ना, ये जो मोबाइल का सरफेस है वो तो फ्लैट होगा ना, पूरा इस तरह से प्लेन होगा। अंगूठा कैसा, जस्ट उसके परपेंडिकुलर है। तो बच्चों एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एन कैप है। तो आपको यहाँ पे क्या जानना होगा, जो एन कैप है बच्चों वो एक्चुअल वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। हियर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो लिखा गया उसे समझिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि उस डायरेक्शन में एन कैप जा रहा होगा। एन कैप कौन जा रहा है, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो वेक्टर है वही तो एन कैप है, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर है ना, वो है तो पूरा इतना सारा वेक्टर, तो डायरेक्शन उसकी वही उसी डायरेक्शन में होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको उल्टे में लिख देते हो तो फिर आपको कुछ इस तरह से काम करना होगा, वो डायरेक्शन फिर नीचे जाएगी। तो उसको मैं डॉट डॉट करके दिखा दे रहा हूँ, ऑर्डर आपने बदल दिया, बी क्रॉस ए अगर लिख रहे हैं तो फिर नीचे की ओर ऐसे जा रहा होगा, ये डॉट डॉट है बच्चों। डायरेक्शन उल्टी होगी उसी वेक्टर के, जिसे हम क्या लिख रहे होंगे, माइनस का एन कैप लिख रहे होंगे। इसे क्या लिख रहे होंगे, माइनस का एन कैप लिख रहे होंगे, क्योंकि एन की पहले डायरेक्शन डिसाइड हो चुकी है। तो एन कैप अगर उसकी उल्टी डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर अगर उल्टी डायरेक्शन में बनाया है तो उसको फिर माइनस देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हमने क्या पढ़ा, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। कौन सा बच्चों पढ़ा, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि किस तरह से हमने बातें आपको सिखाई हैं। इस पर बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन की बजाय हम थोड़ा प्रॉपर्टी सेशन में कर लेना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी को हमने अभी तक क्या जाना वो जरा देखो, तो कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। पहली चीज तो ये जान ली कि ए क्रॉस बी होता क्या है। ए क्रॉस बी होता है क्या बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है, और मल्टीप्लाई में साइन थीटा के साथ में और क्या लिखा जाता है, जो आप छोड़ते रहते हो एन कैप लिखा जाता है। तो अगर मैंने कहा था दूसरा वेक्टर अगर आप ऑर्डर बदलते हो तो उसकी क्या बदल जा रही थी, डायरेक्शन बदल जा रही थी। तो आप इसको फर्स्ट अगर आपने कभी ऐसे लिख दिया हो बी क्रॉस ए, तो आप इसी के अकॉर्डिंग सीखो जरा। मैं इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ से समझाता हूँ। मैंने अगर कह दिया बच्चों एन क्रॉस एन वेक्टर को मैं एन ना लिखूँ, माइनस एन लिख दूँ, तो इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जा रहा माइनस एन, तो बच्चों उस ए क्रॉस बी की आपने डायरेक्शन ही तो बदल दी, तो अब वो क्या लिखा जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी लिखा जाएगा। ऐसे ही तो आपने पढ़ा है, या कैसे लिखा जाएगा धीरे धीरे सीखते हैं। ऐसे मैंने लिखा,
साइन थीटा और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखा, और फिर क्या लिखा मैंने, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखा। अच्छा ये माइनस है तो इसे क्या आगे लगा लें, माइनस को मैंने आगे लगाया। अब इन सारी बातों को आप इधर लिख दो, क्या लिखें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा लिखेंगे, और साथ में क्या, एन कैप लिख देंगे। ये सारी बातें हैं तो वो क्या, पहली लाइन में जो आपने पहला रिजल्ट लिखा उसके इक्वल हो गया, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी माइनस के इक्वल हो गया। किस क्या लेकर के चले थे यहाँ पे हम लोग, बी क्रॉस ए लेकर के चले थे, है ना। तो बी क्रॉस ए के लेकर के चले तो आगे क्या माइनस है, तो आप ये रिजल्ट पे आ चुके हो कि बी क्रॉस ए जो होता है ए क्रॉस बी के उल्टे में हो गया, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने अच्छे से समझ ली, उसे हम तीसरी प्रॉपर्टी बना के दे रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है वो एक्चुअली बी क्रॉस ए के इक्वल, कमेंट में करेंगे आप लोग, तब तक मैं रिजल्ट को लिख रहा हूँ कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, माइनस के साथ होता है। तो माइनस तो मैं ऊपर लिख ही चुका हूँ, तो इसको नॉट इक्वल टू साइन ले देते हैं, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिख दी, थर्ड। क्लियर है। साथ ही साथ एन कैप के बारे में क्या पता है, परपेंडिकुलर, एन कैप कौन है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। बहुत बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद हो जाए, और एन कैप को आप कभी छोड़े ना। परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सा है, म्यूचुअली नहीं कहो यहाँ पे हटा दो, नहीं तो ए बी को आप परपेंडिकुलर सोच सकते हो, वो है या नहीं उससे मतलब नहीं, वो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं ए और बी, लेकिन ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका है एन कैप, जो कि रिप्रेजेंट करता है उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी को, ठीक है। चलो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। अब कुछ वो प्रॉपर्टी लो जो आपने डॉट में भी सीखी थी, जैसे अगर मैं एक्सिस के अलोंग चलूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मैं तीनों ले लूँ, उनके अलोंग में यूनिट वेक्टर आप जो लेते हो वही ले लें, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, थोड़ा दूर लिखो, जे क्रॉस के, और के क्रॉस आई। मैंने ऐसे अभी लिखा है, आगे स्पेस छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या आएगा आउटपुट वो हम बाद में देखेंगे। किसी एक का निकालना सीख लेते हैं, किसका सीख लें, आई क्रॉस जे का सीख लेते हैं। कहाँ पर सीखते हैं, इधर, यहीं सीख लेते हैं, पहले इधर सीखते हैं, बाद में रिजल्ट देखते हैं। आई क्रॉस जे का रिजल्ट देखते हैं बच्चों, क्या आएगा, आई क्रॉस जे अगर है, आई का यूनिट वेक्टर मतलब आई का मैग्नीट्यूड यानी 1, देखो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, इधर से लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड उनका साइन थीटा, और आपको पता है आई और जे यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर, दोनों एक दूसरे साथ कैसे होते हैं बच्चों, 90 डिग्री पे होते हैं, एक्सिस तो 90 होते ही हैं। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 1, सारे 1 हो गए, बचा क्या, एन कैप बचा। अच्छा एन कैप कैसे समझा जाए, एन कैप कौन है, एन कैप उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, एन कैप कौन है, उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो वो कैसे सीखा जाए, अच्छा दोनों वेक्टर कौन है, आई और जे हैं, आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, तो आई आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है बच्चों, और जे आपका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर वेक्टर, या पहले पता करो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, जेड एक्सिस। तो यानी जेड एक्सिस हो गया, तो फिर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आप वेक्टर क्या लेते हो, एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ही तो लेना पड़ेगा, जो कि क्या दे रहा होगा आपको, के कैप दे रहा होगा। क्या मेरी बात समझ पाए, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ रही होगी, के क्रॉस के की वैल्यू के इक्वल आ रहा होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ के आ रहा होगा, ठीक है। तो आई जे के इक्वल में क्या लिख रहे होंगे, के लिख रहे होंगे, आई क्रॉस जे क्या देगा, के देगा, जे क्रॉस के देगा। आपने देखो आई जे यूज किया तो तीसरा परपेंडिकुलर आपको ढूंढना पड़ेगा, आई जे यूज किया तीसरा परपेंडिकुलर क्या मिला, के और जे लिया, जे और के लिया, तो छूट कौन गया, आई छूट गया, तो आप उसे लिखें, के और आई आपने अगर यूज किया है बच्चों तो के आई यूज हो गया, बचा क्या, जे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लिखने का कैसे रूल, इसको मैं अब हटा दूं यहां पे, आप एक साइकिल बनाओ, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही बता दिया गया है, तो आप उसको भी जान लें, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी यूजफुल नहीं, उसी के हिसाब से पढ़ना है आपको। आई लिखें, यहाँ पे मैं जे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे के लिख दे रहा हूँ,
आई होप तीनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। तो अगर आप इस तरह से चलते हो, ये डायरेक्शन में जो एरो आपके लगे हैं, ये डायरेक्शन आपकी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। अगर आप आई क्रॉस जे लिखते हो तो आई जे लिखने के बाद क्या छूट गया, के, उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, के आएगा। अगर आपने जे क्रॉस के लिखा तो जे क्रॉस के लिखा, यानी जे से के जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो छूट कौन गया, आई। तो उसका आंसर बच्चों कितना आ रहा है, आई यूनिट वेक्टर आ रहा है। अगर आपने के क्रॉस आई लिखा है, के क्रॉस आई, के से कहाँ चले, आई चले, तो उस पर परपेंडिकुलर कौन है, जे आएगा। डायरेक्शन ध्यान रखना। लेकिन अगर इन्हीं के उल्टे आपने काम कर दिया तो मैं इसे ए प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी बी लिख रहा हूँ। अगर आपने आई क्रॉस जे ना लिख कर जे क्रॉस आई लिखा होगा, जे क्रॉस आई, तो जरा सोचो आपने क्या किया है, अभी पढ़ा था कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ए क्रॉस बी के, यानी बी क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, माइनस ए क्रॉस बी के। अगर बच्चों आपने डायरेक्शन ही बदल दी तो यानी आपका फिर वहाँ से क्या होगा, माइनस आना शुरू हो जाएगा, आउटपुट जो पहले था उस आउटपुट में माइनस आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 नेक्स्ट रिजल्ट भी आएंगे। तो अगर मैं के क्रॉस जे बच्चों यहाँ पे लेता हूँ तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का आई लिख देंगे, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, आई क्रॉस के आपकी वैल्यू दे रहा होगा, जो वैल्यू है आई क्रॉस के क्या दे रहा होगा, जे की वैल्यू के माइनस में दे रहा होगा। ठीक है, बहुत सही समझिएगा इस चीज़ को, ये के लिखा हुआ है, ठीक है, जे मत सोचना, जे इधर लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी हमने देखी, यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल ढंग से सीखिएगा, आराम से नोट करिए, लिख लिख के ही समझिएगा, तभी आपको चीज़ें आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के बाद फोर्थ। अभी हमने आई जे लिया, जे के लिया, के आई लिया, अब क्या करते हैं, सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आई का आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, के का के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। अब सोचो क्या प्रॉब्लम है या किस तरह से सॉल्व होगा। अगर फिर से कहें इस तरह से, ये आई वेक्टर है, आई के साथ ही उसका निकालने जा रहे हो, तो बच्चों जरा सोचो अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ निकालोगे तो कहीं ना कहीं साइन थीटा तो बनेगा, साइन थीटा साइन जीरो बनेगा, साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है। तो उस केस में आपको, यानी कि आप इस चीज़ को भी जान लें, यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ कि अगर आप कभी भी ए क्रॉस ए निकालते हो तो आप ए का मैग्नीट्यूड लिखते हो, अगेन ए का मैग्नीट्यूड लिखते हो। अब साइन थीटा की बात आई, ए का ए के साथ एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा, तो उस वजह से यहाँ पे साइन जीरो लिख रहे होगे। फिर आप एन कैप लिखो या न लिखो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, इस वजह से साइन जीरो पूरा जीरो, जीरो के साथ पूरा मल्टीप्लाई जीरो, तो आपका ए, यहाँ पे मैंने डॉट लिख दिया, थोड़ा सा बदल देते हैं, ए क्रॉस ए लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ए क्रॉस ए कितना आता है, ए क्रॉस ए हमेशा आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि साइन जीरो बन रहा होता है। ऐसे यहाँ पे आई क्रॉस आई कितना देगा, जीरो देगा, क्योंकि आई का यानी एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना, जीरो होता है, उस वजह से जीरो। जे क्रॉस जे भी कितना, जीरो देगा, ये सभी आपस में जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ऐसे आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसमें गिवन है। पहला आउटपुट मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा देता क्या है, एक वेक्टर देता है बच्चों, तो वेक्टर इसमें आएगा, उसमें कोई नंबर नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट एक इवैल्यूएशन के लिए इसका क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसे हमें इवैल्यूएशन करना होगा और क्यों करते, कैसे करते, इस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22 है बच्चे, कह रहा फाइंड करो ए क्रॉस बी, उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, वो आज सिखा दे रहा हूँ, ताकि आप निकालना पहले सीख लें, कैसे आता है उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, प्रॉपर्टी अभी बाकी है। ठीक है, एक सेशन में नहीं करेंगे, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, कुछ तो सीख लो कम से कम, जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सके। और ये क्वेश्चन जैसे आपने सीख लिया, समझ लो आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया बिना बताए। इसको हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि आपने क्या सीख लिया है। ए क्रॉस बी, उसका मैग्नीट्यूड निकालना क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग बात कर रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है ना, और जिनको आता है वो हमें कमेंट करके बता देंगे कि अगर आप दो वेक्टर ए और बी हों, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो, जो यहाँ पे निकालोगे अभी, तो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलो देखते हो क्या करना होगा इसमें।
कैसे सॉल्व करेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो देखते हैं। आपने डिटर्मिनेंट बच्चों पढ़ रखी है, ऐसा हम मानते हैं, टर्म 1 में थी। तो आप क्या करो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिख देंगे समझने के लिए। पहले तो ए क्रॉस बी लिख लो, ठीक है, ए क्रॉस बी। फिर बाद में जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता हम लोग निकाल लेंगे। तो आप ए क्रॉस बी कैसे लिख रहे होंगे, डिटरमिनेंट बनाइए बच्चों, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, सब ने पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं। आप क्या करें, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, ठीक है। आई के साथ इसमें पहले वेक्टर ए में कौन कौन बैठा है, ध्यान रखना, अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के साथ के सारी चीज़ें लिखिएगा। ए क्रॉस बी है तो पहले ए के साथ की सारी चीज़ें लिखिएगा, नहीं तो फिर माइनस आप लगा रखे होंगे, गलत हो जाएगा थोड़ा सा साइन को देख करके। हालांकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो सही आने वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ें, ए क्रॉस बी में क्या करें, आई के साथ क्या बैठा है पहले वेक्टर ए में वो लिखो, जे के साथ कौन बैठा वो लिखो, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, और के के साथ में 3 लिखा है। ऐसे वेक्टर बी के साथ में आई के साथ क्या लिखा वो आई के नीचे लिखो, जे यानी 5 और क्या -2। तो जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन करना आता है वो यहाँ पे पॉज करके वीडियो इसका इवैल्यूएशन करेंगे, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ देख सकते हैं। आप क्या करें, आई के साथ लिखने जा रहे हैं, ऐसे आप छिपाओ, इधर छिपाओ और इधर भी छिपाएंगे तो आपको क्या दिखा, ओ आप ऐसे छिपाएंगे क्या दिखा, इतनी चीज़ दिख रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का -2 में, 5 का 3 में, तो आई के साथ इस तरह से आ रहा होगा। आपने पढ़ रखा होगा बच्चों टर्म 1 में, ये कटेगा, 1 इंटू -2 माइनस का 2 और माइनस लगाते हो, फिर 5 इंटू 3 15 माइनस जे, ठीक है। आप ये क्रॉस कटो, इसको काट देंगे तो 2 और 2 -4 हो गया, 3 इंटू 3 कितना 9 हो गया और माइनस आता है, ये फार्मूले में लगता है। आप इस तरह से मल्टीप्लाई करो, माइनस इस तरह से मल्टीप्लाई करो, तो वही वाला माइनस है जो बीच में बोला। के के साथ क्या आएगा, प्लस के साथ। यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये रूल होता है प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट का एवैल्यूएशन, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, उससे मैं कराने जरूरत नहीं, एक खुद में एक चैप्टर होता है बच्चे डिटर्मिनेंट, तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ें बस उतनी करा रहा हूँ जो यहाँ पे यूजफुल है। के के साथ में क्या, ए बचेगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 माइनस कितना 3, ठीक है। अब क्या आ गया, माइनस का 17 आई, 9 और 4 13, माइनस का 13 प्लस का 13 हो जाएगा यहाँ पे, यानी जे। अगेन कितना 10 माइनस 3 7 और कितना के। कुछ इस तरह से बच्चों मैच करा लेंगे, आपका ए क्रॉस बी आना चाहिए, कुछ इस तरह से आपका ए क्रॉस बी आना चाहिए। -17 आई, प्लस का 13 जे, प्लस का 7 के, ठीक है। अब आपको ये तो नहीं निकालना, आपको निकालना क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों। अच्छा, और कंपोनेंट काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो आपको स्क्वायर की पावर यानी कि आपको बढ़ानी होगी, है ना। स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक याद करने होंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, ठीक है ना, 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है बच्चे 289, 13 का स्क्वायर कितना 169, प्लस 7 का स्क्वायर 49, कई बार 9 आ गया है ना, तो 9 9 ऐड करोगे 27, कितना हो गया 7 हो गया, 2 कैरी 10 12 प्लस 8 अगेन 20 0 2 कैरी 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 507 हमारे हिसाब से इतना आना चाहिए ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया, जिसमें हमने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। तब आप इस तरह से अगले लेक्चर में भी सीखेंगे चीज़ों को करना। तो यहाँ तक हमने चीज़ों जो सीखी हैं बहुत ही आसान है। आपने इस वाले पार्ट में क्या सीखा, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को जानते हैं होता क्या, कैसे निकालेंगे, वो आपने सीखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखी, बाकी प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे मिलेंगे बच्चे, आई होप आपने यहाँ पे अच्छे सीखा। तो आपका मैक्सिमम इस चैप्टर, इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मोस्टली आपने इस पर ध्यान दिया, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो भी आपने पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे, प्रॉपर्टीज आगे डील करेंगे, ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी सीखेंगे, और ए क्रॉस बी के आगे हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। मैंने हालांकि कमेंट में आपको बोला था क्या रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो आप शायद समझ गए होंगे। तो आगे मिलते हैं बच्चे अच्छे सेशन के साथ में, ठीक है। जुड़े रहिए, सबके साथ सेशन को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।